वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम कक्षा 10वीं के पाठ 12 विद्युत के पार्ट थर्ड वीडियो के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको विद्युत के बारे में समझाया था और पार्ट सेकंड में हमने इसके जो प्रतिरोध थी उनकी समांतर और श्रेणी क्रम दोनों किए थे। आज हम इसमें थर्ड वीडियो में ओहम के नियम की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओहम का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के जो बीच विभवांतर होता है, जैसे ये चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित हो रही धारा की मात्रा आई, उनका जो अनुपात होता है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। ठीक है, मीन्स इक्वल रहेगा। जैसे आई प्रोपोर्शनल वी, कि जितना आई बढ़ेगा उतना ही वी बढ़ेगा। वी प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आई। अब हमने वी लिखा, प्रोपोर्शनल को हटाया, क्या लिख दिया, आर आई। आर की वैल्यू की आ गई वी अपॉन आई। आर जो है वो हमारा क्या है, स्थिरांक है। मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। मीन्स इसकी जो वैल्यू वो स्थिर रहेगी, जितनी आई बढ़ेगी उतनी ही वी बढ़ती जाएगी लगातार। अब हम इस नियम की जो पुष्टि है वे कैसे कर सकते हैं। हमने लिखा है कि जो दिया गया चालक है पी क्यू, इस चालक को हमने बैटरी बी की के कुंजी के और आर एच मीन्स रियोस्टेट और एम मीटर, ठीक है, इसके साथ हमने जोड़ दिया। दिए गए चालक पी क्यू को बैटरी बी, रियोस्टेट, एम मीटर, कुंजी के साथ जोड़ें। अब पी क्यू के जो सिरे हैं इनके बीच में हमने लगा देना विभवांतर वी, वोल्ट मीटर लगा देना। ठीक है, सिरों के बीच वोल्ट मीटर वी लगाएं। अब इसमें से हमने क्या किया, धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। हमने कुंजी के लगा दी तो इसमें धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो हमने क्या करना है कि एम मीटर के द्वारा हमने विद्युत धारा का और वोल्ट मीटर के द्वारा हमने किसका, विभवांतर का जो हमने मान लेना है। धारा आई का मान एम मीटर और वी का मान वोल्ट मीटर से पता करें। मान लीजिए फर्स्ट टाइम हमने जब इनका मान पता किया तो मेरे पास ये कितना था, I1 तथा V1। अब ये जो रियोस्टेट है, जब इसको हम थोड़ा सा अपनी जगह से विस्थापित करेंगे, मीन्स थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाएंगे, तो V और A मीन्स इन दोनों की जो है, इनकी जो रीडिंग है वो अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब रियोस्टेट को अपनी जगह से थोड़ा सा विस्थापित करें और दोबारा हमने आई तथा वी की जो रीडिंग है या मान है इसका हमने नोट किया, तो मान लीजिए इस बार हमारे पास वो मान कितना हो जाता है, I2 तथा V2। अगर हमें इसमें एक ग्राफ बनाते हैं ना तो वो ग्राफ हमेशा ही क्या दर्शाएगा, एक सीधी रेखा। ये देखिए हमने आई और V के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते तो ये एक सीधी रेखा दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि इसमें जितना I बढ़ता है उतना ही V बढ़ेगा। मान लीजिए I1 आया था तो V1 आ गया। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार I2 आया था तो V2 आ गया। ठीक है, तो ये लगातार अगर हम इस पॉइंट को मैच करते हैं तो ये हमारी एक सीधी रेखा बनती जाती है। ये हो गया बच्चे हमारा ओम का नियम। अब इसके साथ रिलेटेड हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट जैसे हमारे क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कि विद्युत लैंप के तंतुओं में प्राय टंगस्टन का प्रयोग ही क्यों किया जाता है। ठीक है, विद्युत लैंप के तंतुओं में प्राय टंगस्टन का प्रयोग ही क्यों किया जाता है। हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट हो गया क्वेश्चन कि विद्युत लैंप में हमारा जो लगातार हम टंगस्टन का प्रयोग ही क्यों किया जाता है, क्योंकि जो इनका गलनांक होता है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। लैंप जो होते हैं अगर हम उनको सुबह से लेकर शाम तक भी बच्चे जलाए तो कभी भी जल्दी वो फ्यूज़ नहीं होते, क्योंकि इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन जो होता है उसका जो गलनांक बिंदु है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च होने के कारण हम विद्युत लैंप में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा आंसर लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार आ जाता है मेरे पास कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग
नहीं किया जाता, क्यों? अब देखिए, अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, मान लीजिए मैंने 3 बल्ब लगाए हैं, ठीक है, ये हो गए हमारे श्रेणी क्रम में, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, बैटरी के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो सप्लाई इनको करंट की फर्स्ट में आनी, मीन्स फर्स्ट वाले में करंट ज़्यादा, उससे आगे लगातार कम होता जाएगा, क्योंकि इनका जो विभवांतर है वो क्या है, अलग अलग है। तो इनकी लगातार सप्लाई कम होने के कारण मान लीजिए अगर फर्स्ट वाला बल्ब जो है मेरा फ्यूज़ हो जाता है, तो नेक्स्ट वाले जो बल्ब है उन पर सप्लाई नहीं जा सकेगी। तो इसलिए हम कभी भी घरेलू परिपथों में श्रेणी क्रम का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर हम उनकी जगह हम बल्ब को लगाते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में लगाए, तो अब जो यहाँ से विद्युत धारा थी वो तीनों में एक समान, मान लीजिए आई विद्युत धारा जा रही थी, तो I1 I2 I3 मीन्स तीनों में एक समान हो गई। मान लीजिए अगर मेरा पहला बल्ब जो है वो फ्यूज भी हो जाता है, तो दोनों बल्ब जो है बाकी के जलते रहेंगे, इससे बाकी परिपथ को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम घरेलू परिपथों में कभी भी श्रेणी क्रम का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही।